नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 1.1 एक्सरसाइज 1 क्लास 12 का करेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और बहुत सारी चीजें हम लोग सीखेंगे भी। लर्निंग फेज में है तो कुछ कुछ चीजें हम लोग सीखेंगे जो हमारे भविष्य में क्या होंगे, न्यूमेरिकल बनाने की स्पीड को फास्ट करेगा, हमारी समझ को भी फास्ट करेगा। यूनिट डायमेंशन से भी रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग बेस बनाएंगे। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज spares having charges of 2 into 10 के पावर माइनस 7 कूलम एंड 3 into 10 के पावर माइनस 7 कूलम प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। ये बेसिक क्वेश्चन है। दो फोर्स, दो चार्जेस दे रखे हैं, फोर्स निकालना है, डिस्टेंस दे रखा है। बेसिक्स डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कूलम्स लॉ का। इसको हम लोग जब लास्ट करेंगे आंसर निकालो, फिर इसका एनालिसिस भी करेंगे क्या इसमें है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जल्दी से इस जो दिया हुआ है डाटा उसको मैं एक डायग्राम के रूप में दिखाना चाहता हूं आपको। यहाँ पर ये चार्जेस हैं दो, एक Q1 है और एक Q2 है। वैल्यू दे रखा है 2 into 10 के पावर माइनस 7 कूलम और यहाँ दे रखा है 3 into 10 के पावर माइनस 7 कूलम और बीच की जो दूरी दे रखी है आपको R बराबर 30 सेंटीमीटर दे रखा है। आपसे बोल रहा है कि आप इसको निकालिए, फोर्स को निकालिए दोनों के बीच में। तो गिवन डाटा जो है उसको लिख लेंगे प्रैक्टिस से प्रॉब्लम बनाने की। जब आप एमसीक्यू वगैरह लगाइएगा भविष्य में तो वैसे ऐसे क्वेश्चनों से सामना होगा तो वहां पर आप लोग इतना मत लिखिएगा, वहां पर आप डायरेक्ट रफ में निकाल के लिख लीजिएगा। लेकिन शुरू में आप लोग इनसे लिख लीजिए पूरा डिटेल में कैसे होता है। Q1 का वैल्यू रखेंगे, Q2 का वैल्यू रखेंगे और R का वैल्यू जो प्रश्न में दिया है उसको लिखेंगे। जो भी गिवन डाटा है उसको हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि डाटा मेरा एसआई में है कि नहीं। यदि डाटा मेरा एसआई में नहीं है तो उसको हम एसआई में बदल देंगे। तो देख रहे हैं हम चार्ज का एसआई यूनिट कूलम, यहाँ भी चार्ज का एसआई यूनिट, यहाँ पर डिस्टेंस जो रखा है सेंटीमीटर में देगा, उसको मीटर में बदल देंगे। 30 into 10 के पावर माइनस 2 क्या लिखेंगे, मीटर। सेंटीमीटर मेरे किस में चला गया, मीटर में चला गया। अब हम देख रहे हैं कि इस प्रश्न में फोर्स निकालना है तो कूलम्स लॉ की मदद से हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फ्रॉम कूलम्स लॉ, फ्रॉम कूलम्स लॉ, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम कूलम्स लॉ, फ्रॉम कूलम्स लॉ, फ्रॉम कूलम्स क्या लिखेंगे लॉ, F इक्वल टू के मॉड Q1 मॉड Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। आज हम लोग एक चीज और सीखेंगे। यदि हम सारे वैल्यूज को एसआई में डालेंगे तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, एसआई में आएगा। हम डालना चालू करते हैं। K का वैल्यू 9 into 10 के पावर 9, एसआई में इसका यूनिट जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर गुना मॉड के अंदर आपका 2 into 10 के पावर माइनस 7 कूलम, यहाँ पर मॉड के अंदर 3 into 10 के पावर माइनस 7 कूलम और डिवाइडेड बाय आपका R स्क्वायर होगा 30 into 10 के पावर माइनस 2 मीटर का होल स्क्वायर और F बराबर हो जाएगा आपको 9 into 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू मॉड से निकलेगा तो ये निगेटिव हो या पॉजिटिव निकलेगा तो पॉजिटिव ही होगा। तो 3 into 2 6 into 10 के पावर माइनस 14 कर देंगे और कूलम स्क्वायर और नीचे में हम लोग लिखेंगे 900 into 10 के पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर कट जाएगा, मीटर स्क्वायर कट जाएगा। और हम देख रहे हैं लेफ्ट विथ हम किसके साथ लेफ्ट हो रहे हैं, लास्ट में न्यूटन के साथ। हमने क्या सीखा, हम जब सारा डाटा डालेंगे एसआई में तो हमारा आंसर भी किसमें आएगा, एसआई में आएगा। इस चीज को आपको थंब रूल की तरह बनाकर आपको याद रखना है, ठीक है। और मैं इसको फिर आगे बढ़ाता हूँ इस प्रश्न को। और F इक्वल टू हो जाएगा आपको 9 into 10 के पावर 9 into 6 into 10 के पावर माइनस 14। नीचे में 10 के पावर माइनस 4 था, उसको ऊपर ले जाएंगे 10 के पावर प्लस 4 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको था 900 था और लास्ट में क्या लिखेंगे, न्यूटन। आप लोग याद रखिएगा आगे से, इतना हम लोग वो नहीं करेंगे, ये सब क्लटर को नहीं लिखेंगे आगे से। डायरेक्ट यहाँ पर एसआई में डाल रहे हैं वैल्यूज को, यहाँ पर डायरेक्ट न्यूटन लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट न्यूटन लिखेंगे। देखिए आपको बचा भी क्या है, न्यूटन बचा। इस थंब रूल को आप लोग याद रखिएगा भविष्य में। यहाँ पर न्यूटन आ जाएगा और F इक्वल टू आ जाएगा आपको, यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देंगे 9 से, दिस इज 100 बचेगा। और यहाँ पर हो जाएगा, इस 2 को भी कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पर मेरा 10 के पावर क्या बचेगा, 7 बच जाएगा। और हो जाएगा 10 के पावर 7 into 6 into 10 के पावर माइनस 14 into 10 के पावर 4 और न्यूटन हो गया। और F इक्वल टू हो जाएगा 6 into
10 के पावर ये 7 और 4 11 हो जाएगा, और वो -14 है, 10 के पावर -3, और आंसर हो जाएगा न्यूटन। ये हो गया मेरा फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। अब थोड़ा सा आगे एनालिसिस करते हैं। देखिएगा दोनों चार्ज जो है आपको पॉजिटिव दे रखा था, Q1 भी पॉजिटिव और Q2 भी क्या दे रखा था, पॉजिटिव दे रखा था। तो मेरा फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव, तो मेरा फोर्स होगा रिपल्सिव फोर्स होगा। दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 6 इंटू 10 के पावर -3 न्यूटन। पॉजिटिव था, ये कितना था, 3 इंटू 10 के पावर -7 कूलम था। ये मेरा कितना था, 2 इंटू 10 के पावर -7 कूलम था। तो मेरा यहाँ पर जो फोर्स आएगा आंसर ये क्या आएगा मेरा, रिपल्सिव फोर्स होगा। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, यदि मान लीजिए एक प्लस रहता एक माइनस रहता तो क्या होता, दोनों प्लस रहता तो क्या होता, फोर्स डायरेक्शन के साथ रिपेल कर रहा है, दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, हम देखते हैं इसको आगे। मान लीजिए एक आपको प्लस रहता, Q1 मान लीजिए आपको प्लस रहता 2 इंटू 10 के पावर -7, और Q2 आपको माइनस रहता है 3 इंटू -3 इंटू 10 के पावर -7। अब क्या होता, अब ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, अट्रैक्ट करते मतलब अपनी ओर खींचते, अपनी ओर खींचते, अट्रैक्ट करते। और ये क्या लगता है आपका 6 इंटू 10 के पावर -3 न्यूटन का ही फोर्स लगता है। तो मॉड के अंदर डालते आप प्लस, और तो प्लस से आता, माइनस डालते तो वो भी क्या आता, प्लस से हो जाता। तो आपका आंसर क्या होता, मैग्नीट्यूड फोर्स का वही रहता। फोर्स इस पर वो फोर्स लगाएगा और इस पर वो फोर्स लगाएगा। आगे फर्दर आप लोग देखिएगा, चैनल से जुड़े रहेगा, वहां पर आप लोग को बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा। आगे अब मान लीजिए यहाँ पर रहता दोनों माइनस रहता, तो यहाँ पर भी फोर्स कैसा हो जाता, अट्रैक्टिव हो जाता, अट्रैक्टिव फोर्स अट्रैक्टिव हो जाता, अट्रैक्ट करता, अट्रैक्टिव हो जाता फोर्स। और यहाँ पर मान लीजिए दूसरा भी रहता मेरा माइनस रहता, -3 इंटू 10 के पावर -7 कूलम। अब ये क्या करता, एक दोनों माइनस है तो क्या करता, रिपेल करता। लाइक चार्जेस रिपेल और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अब भी वैल्यू कितना रहता मेरा, वही रहता, माइनस डालते, -2 इंटू 10 के पावर -7, -3 इंटू 10 के पावर 7, दोनों क्या रहता मेरा, मॉड के अंदर से निकलता तो प्लस ही होता, वैल्यू उतना ही आता, 6 इंटू 10 के पावर -3 न्यूटन, 6 इंटू -3 न्यूटन, 6 इंटू 10 के पावर -3 न्यूटन। अब फोर्स कैसा रहता है मेरा, रिपल्सिव होता, और एक दूसरे को क्या होता, दूर ठेलता। तो मैंने देखा क्या, चार्जेस का मैग्नीट्यूड से में साइन चेंज हो रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड वही है। यहाँ पर भी वही आंसर आएगा, यहाँ पर भी वही आंसर आएगा, और यहाँ पर भी वही आंसर आएगा। बस क्या होगा आपका, अट्रैक्शन हो जाएगा, यदि क्या होगा अनलाइक चार्जेस होगा, यदि लाइक चार्जेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको रिपल्सन हो जाएगा। प्रश्न में प्लस प्लस दे रखा था, मैंने डिफेंस प्लस एक माइनस किया। अब इसमें वाइस वर्सा भी हो सकता था, ये माइनस ये प्लस हो सकता था, तब भी अट्रैक्टिव होता, दोनों एक दूसरे को खींचता। ये इस वाले चार्ज को ये खींचता अपनी तरफ, इस वाले चार्ज पर फोर्स लगाता, ये वाला अपनी तरफ खींचता। अभी दोनों क्या कर, रिपेल कर रहा है, ये इसको इधर ठेल रहा है, इसको इधर ठेल रहा है। तो आपको यही सीखना है, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। हम लोग फ्यूचर में और जल्दी बहुत कनेक्ट होंगे और वेरियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन।